एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के पास अपना कोई पक्का घर नहीं था। ऐ मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरे पास तो पक्का घर भी नहीं है कि बारिश के मौसम में मैं कहीं भी जाकर रह लूं। मौसम भी बहुत खराब है, अगर बारिश हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? सभी परिंदों के पास अपने अपने पक्के घर हैं। अगर आज बारिश हो गई तो मैं उनसे मदद मांग लूंगी कि आज रात वो मुझे अपने घर में जगह दे दें। सुबह होते ही मैं अपने लिए कोई इंतजाम कर लूंगी। टुनटुनी चिड़िया भी ये सोच ही रही थी कि अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है और बारिश को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। उसने जो सोचा था वो उसे पूरा करने के लिए परिंदे भाइयों के पास जाती है। वो सबसे पहले मदद लेने के लिए कबूतर भाई के पास जाती है। कबूतर भाई, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मेरा सारा घर टूट गया है और ठंड भी बहुत ज्यादा है। आज रात आप मुझे अपने घर में रहने दें। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी और अपने लिए कोई इंतजाम कर लूंगी। नहीं नहीं चिड़िया, मेरे घर में तो बस मेरे ही रहने के लिए जगह है। मेरा घर तो पहले ही बहुत छोटा है। तुम ऐसा करो, तुम किसी और के घर चली जाओ और उनसे मदद मांग लो। फिर टुनटुनी चिड़िया टीमी चिड़िया के घर जाती है। टीमी बहन, मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया है और मेरे पास रहने के लिए अब कोई भी जगह नहीं है। आज रात तक आप मुझे अपने घर में रहने दें। सुबह होते ही मैं अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लूंगी। नहीं नहीं चिड़िया, मेरे पास तुम्हारे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। यहाँ से भागो और कोई और ठिकाना ढूंढो और यहाँ अब मत आना। किसी और के पास जाओ और मदद मांगो। फिर ऐसे ही टूनी चिड़िया अफसरदा होकर उड़ती हुई एक जंगल में चली जाती है और वहाँ जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। बारिश बहुत तेज थी और ठंड भी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। इससे ही टूनी चिड़िया सारी रात ठंड में गुजार देती है। रोते रोते उसने सारी रात ऐसे ही गुजार दी। सुबह होते ही टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो एक बाग के पास से गुजर रही होती है कि उसे दूर से ही एक बहुत बड़ा कद्दू नजर आता है। इतना बड़ा कद्दू देखकर टूनी चिड़िया बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कद्दू है और मजबूत भी बहुत लग रहा है। क्यों ना मैं इसी में ही अपना घर बना लूं, क्योंकि ये पक्का घर बारिश और आंधी की वजह से भी महफूज रहेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया उस कद्दू को उठाकर अपने साथ ले आती है और पेड़ पर रखकर उसमें प्यारा सा एक घर बना लेती है। फिर कुछ ही दिनों के बाद बहुत तेज तूफान आता है और बारिश भी बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से दूसरे परिंदों के सारे घर तबाह हो जाते हैं। सभी परिंदे बारिश की वजह से भीग रहे होते हैं। ठंड भी बहुत तेज होती है। देखो बहनों, मुझे यकीन है टूनी चिड़िया हमारी मदद ज़रूर करेगी, क्योंकि टूनी चिड़िया का दिल हमारी तरह सख्त नहीं है। वो बहुत एहसास दिल की है। अब हम टूनी चिड़िया के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। फिर सभी परिंदे मिलकर टूनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। क्या हुआ है कबूतर भाई? आज आप सब मिलकर मेरे घर क्या करने आए हैं? सब खैरियत तो है ना? नहीं चिड़िया बहन, कुछ भी खैरियत नहीं है। जिस वक्त आपको हमारी ज़रूरत थी हमने आपकी मदद नहीं की, इसी वजह से अल्लाह ताला ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया और हमारे घर छीन लिए। तेज़ आंधी और तूफान की वजह से हमारे सारे घर तबाह हो चुके हैं। अब हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए हम सब मिलकर आपके पास आए हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं और हमें रहने के लिए जगह दे देंगी? फिर टीमी चिड़िया भी टूनी चिड़िया को यही कहती है और फिर टूनी चिड़िया सबकी बातें सुनकर कहती है, नहीं नहीं दोस्तों, आप आराम से मेरे घर रह सकते हैं। मेरा दिल आप लोगों से बहुत बड़ा है और मैं इस मुश्किल वक्त में आप लोगों के साथ आप जैसा सलूक नहीं कर सकती, इसलिए आप आराम से मेरे घर रह सकते हैं। आप लोग मेरे मेहमान हैं और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आती है। टूनी चिड़िया का ये बर्ताव देखकर सबको एहसास हो जाता है कि हमें भी मुश्किल वक्त में सबके काम आना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा, मगर हमें अपनी नीयत को साफ रखना चाहिए और मुश्किल वक्त में सबके काम आना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में काम आएंगे
तो अल्लाह ताला भी मुश्किल वक्त में हमारी मदद करेंगे।